विश्व युद्ध रोकने वाले चेहरे। Stand on the brink of what could be a war in Europe. I think it would be an absolute disaster. Be a disaster for Europe, a disaster for Ukraine, and a disaster certainly for Russia if there were to be an invasion. परमाणु युद्ध टालने वाले चेहरे। I don't think he is remotely contemplating using a nuclear weapon. पुतिन को मनाने वाले चेहरे। Wichtig ist, dass auch der russische Präsident und die russische Regierung genau verstehen, dass wir united. यूक्रेन को बचाने वाले चेहरे। Il y a déjà eu apparemment plusieurs victimes et je veux avant tout avoir une pensée pour 4 चेहरे रोकेंगे महायुद्ध। ये बड़ा सवाल है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा या नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले की नई नई तारीखें दी जा रही हैं। रूस के परमाणु युद्धाभ्यास के बाद यूक्रेन बैकफुट पर है और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत करने की पेशकश की है। लेकिन युद्ध के मंडराते बादलों के बीच ऐसे 4 चेहरे हैं जिन पर इस वक्त सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये चेहरे कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह ये महायुद्ध रुक जाए। रूस के 2 लाख सैनिक यूक्रेन को खतरनाक सैन्य साजो सामान के साथ 3 तरफ से घेर कर खड़े। सेना की ताकत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत का ट्रेलर भी दिखा दिया है। रूस की आक्रामकता को देखकर यूक्रेन दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रोज रूस के हमले की नई तारीख बता रहे हैं। यूक्रेन ने तो आरोप लगा दिया है कि रूस समर्थित विद्रोही यूक्रेन पर हमला शुरू भी कर चुके हैं। इसके बाद यूक्रेन से लोगों के पलायन की तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं। यूक्रेन और आसपास मौजूद नाटो देशों को इस बात का डर सता रहा है, पता नहीं कब, कैसे, किस वक्त पुतिन की सेना राजधानी कीव में पहुंच जाएगी। और इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन को दुनिया के 4 नेताओं में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों के ये 4 नेता यूक्रेन संकट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये रूस पर हमला ना करने का दबाव बना रहे हैं। ये रूस को धमका रहे हैं। ये रूस को समझा रहे हैं। ये यूक्रेन की सैन्य सहायता भी कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बने इन 4 चेहरों में शामिल हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। यूक्रेन और रूस के बीच सुलग रहा बारूद अगर फटता है, दुनिया में अगर विश्व युद्ध छिड़ता है, ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील होता है, दुनिया में महाविनाश की शुरुआत होती है, तो इस परिस्थिति में भी इन 4 नेताओं का बड़ा रोल होने वाला है। और अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जिद छोड़कर अपनी सेना को पीछे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस परिस्थिति के पीछे भी इन 4 चेहरों का ही हाथ होगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं ये सब कुछ कैसे होगा।
इसके लिए आपको पहले उन परिस्थितियों को समझना होगा जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले की चेतावनी दी। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो रूस हमला करेगा और यूक्रेन को नाटो में शामिल करवाने में इन 4 बड़े नाटो देशों की बड़ी भूमिका होने वाली है। रूस के बॉर्डर तक अगर नाटो हथियार पहुंचने की आशंका हुई तो पुतिन हमला कर सकते हैं। जाहिर तौर पर यह हथियार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के ही होंगे। पुतिन को अगर यूक्रेन की सेना रूस जितनी मजबूत होती दिखाई पड़ती है तो भी पुतिन हमला कर सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे नाटो देश यूक्रेन को इसके लिए लगातार सैन्य मदद दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका जो बार बार अटैक की एग्जैक्ट डेट्स या एस्टिमेट बता रहा है, उसके जरिए अमेरिका 2-3 गेम्स खेल रहा है। पहली गेम तो वो खेल रहा है ये बता करके कि भाई रूस इतनी तैयारी कर चुका है, तो वो अपने बाकी नेटो के देशों को, जैसे कि खासकर जर्मनी, फ्रांस वगैरह, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि भाई अब तो लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि रूस तैयारी कर रहा है। नेटो अलायंस के बीच में वो डर ज्यादा पैदा करना चाहता है अमेरिका, ताकि ये नेटो कंट्रीज आपस में सॉलिडली जुड़े और मिलिट्री रूप से रूस को काउंटर करने में इनमें हिम्मत आए। इसके अलावा 2014 में जिस क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था, यूक्रेन अगर उसे वापस लेने की कोशिश करता है तो भी रूस हमला कर सकता है और यूक्रेन ये कोशिश नाटो की मदद बगैर नहीं करेगा। इसके अलावा इस महायुद्ध को टालने का एक विकल्प और है, वो है रूस यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी सेनाओं को पीछे हटा ले। और उसमें दुनिया के ये 4 बड़े नेता क्या भूमिका निभाएंगे, अब ये भी समझिए। अगर रूस को अपनी सुरक्षा का आश्वासन मिले तो वो सेना पीछे कर सकता है और ये आश्वासन देने की जिम्मेदारी बड़े नाटो देशों की ही है। इसके अलावा यूक्रेन अगर नाटो से बाहर रहने का ऐलान करता है तो भी पुतिन की सेना पीछे आ सकती है और ये फैसला भी बड़े नाटो देश ही करेंगे। इसके अलावा पुतिन नाटो से युद्ध के खतरे को देखते हुए भी अपनी सेना को पीछे कर सकते हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह नाटो में शामिल दुनिया की सुपर पावर अमेरिका हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक प्रतिबंधों का डर, जिसकी वजह से रूस अपनी सेना पीछे हटा सकता है और इन आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करने की तैयारी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कर रहे हैं, जिसमें सभी नाटो देश उनकी मदद करेंगे। इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर से लेकर पूरे यूरोप में जो समीकरण बन रहे हैं, उसमें ये चारों चेहरे साम दाम दंड भेद हर तरह से युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुतिन को डराना, पुतिन को मनाना और पुतिन को दबाना इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको समझाते हैं इन 4 चेहरों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को रोकने के लिए अब तक क्या क्या किया है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कई राउंड बातचीत की है। इसके अलावा रूस को कड़ी चेतावनी भी दी है, धमकी के अंदाज में चेतावनी दी है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद भी दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए ब्रिटेन की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की, तो बोरिस जॉनसन ने युद्ध की आशंका के बीच सबसे पहले यूक्रेन का दौरा किया, रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। यूक्रेन के पड़ोसी नाटो देश पोलैंड में अपनी सेना ब्रिटेन ने भेजी। इसके अलावा यूक्रेन को सैन्य मदद भी भेजी है। बात करें तीसरे चेहरे की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जो कि मैक्रों लगातार रूस और यूक्रेन में समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैक्रों यूक्रेन और रूस की यात्रा भी कर चुके हैं। मैक्रों ने दोनों देशों को समझौते का विकल्प भी दिया है। मैक्रों ने यूक्रेन के साथ एकजुटता भी दिखाई है। इसके अलावा बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने समझौते के लिए रूस और यूक्रेन का दौरा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शोल्ज ने समझाने की कोशिश की, रूस को प्रतिबंध की भी धमकी दी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन के साथ एकजुटता भी दिखाई। ये 4 चेहरे हैं जो कि लगातार एक तरफ बातचीत की भी पैरोकारी कर रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं दबाव बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पुतिन से बात की। मैक्रों और पुतिन में 105 मिनट तक बात हुई। यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव घटाने की कोशिश को लेकर के बातचीत हुई है। मैक्रों लगातार कोशिश कर रहे हैं और मैक्रों ने पुतिन के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की है।
सबसे अहम बात, मैक्रो और पुतिन में 105 मिनट बातचीत हुई। लगभग 2 घंटे का वक्त दोनों ने नेताओं ने चर्चा की है। जेलेंस्की से भी बात की है मैक्रो ने। दरअसल रूस ने एक परमाणु ड्रिल की है जिसमें उसने अपने खतरनाक हथियार पूरी दुनिया को दिखाए हैं। यूं कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि उसे हल्के में ना आंका जाए। हमले की जो बात कही जा रही है, जो धमकी दी जा रही है अमेरिका और दूसरे नेटो देशों की तरफ से, वो भी कमजोर नहीं है। लिहाजा अब मैक्रो ने हालात को कहीं ना कहीं तनाव को कम करने की कोशिश की है और बात की है पुतिन से जाकर के। 105 मिनट तक बातचीत हुई है। क्या ये बातचीत रंग लाएगी? क्योंकि इससे पहले जर्मन चांसलर शोल्ज भी गए, उन्होंने भी बात की। मैक्रो भी पहुंचे हैं, बात कर रहे हैं। पुतिन अपनी बातों पर टिके हुए हैं कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करना है। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद हम आपको बताते हैं आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रूस और यूक्रेन के बीच सुलह करवाने की क्या क्या कोशिश की है और इस कोशिश का क्या नतीजा निकला है। एक तरफ रूस के टैंकों, मिसाइल लॉन्चरों और लड़ाकू विमानों की गर्जना है। यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करने के लिए बेकरार नजर आ रही रूसी सेना है। शक्तिशाली और आक्रामक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। दूसरी तरफ डरा और सहमा हुआ यूक्रेन है, जो नाटो से मिली सैन्य मदद के सहारे रूस की महाशक्तिशाली सेना का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। इस तरफ दुनिया के वो देश भी हैं जो इस महायुद्ध को रोकने के लिए रोजाना मीटिंग कर रहे हैं। ये कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं, कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, कभी रूस को धमकाते हैं, कभी रूस को समझाते हैं। चलिए अब हम आपको एक एक करके इन 4 चेहरों की अब तक इस युद्ध को रोकने की कोशिश के बारे में बताते हैं। पहले बात उन देशों की जो इस युद्ध को रोकने की कोशिश में सबसे आगे दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जिन्होंने फिलहाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। लेकिन इससे पहले भी मैक्रो युद्ध की आग को ठंडा करने के लिए दोनों देशों के दौरे पर पहुंचे थे। इसी महीने की 7 तारीख को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पहले मास्को जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसके बाद मैक्रोन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को संदेश दिया। अपने मॉस्को दौरे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैक्रोन और पुतिन के बीच 5 घंटे तक बातचीत हुई थी और इस मुलाकात के बाद पुतिन पहली बार थोड़े से नर्म भी दिखे थे। तब पुतिन ने यूरोप की सुरक्षा के लिए फ्रांस के कदम को सराहनीय बताया था और मैक्रो के प्रस्तावों पर विचार करने की बात भी कही थी। पुतिन ने तब कहा था कि सबके लिए अनुकूल समझौते के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन यूक्रेन पर तनाव के लिए उन्होंने पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया था। इसके अलावा अपनी सुरक्षा शंकाओं को दूर करने की मांग भी की थी। Переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными. Мы хорошо понимаем, что господин президент приехал в Россию, чтобы в первую очередь обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности. वहीं तब इमैनुअल मैक्रो ने उम्मीद जाहिर की थी कि इस मीटिंग के बाद सेनाओं को पीछे करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फ्रांस के प्रस्तावों के मुताबिक युद्ध की आशंका खत्म कर विश्वास बहाली हो, दोनों पक्ष नई सैन्य कार्रवाई नहीं करें, एक नई रणनीतिक वार्ता शुरू हो, यूक्रेन शांति प्रक्रिया पर विचार का प्रयास किया जाए, रूस और यूरोप के लिए एक उपयोगी मसौदा तैयार हो। Donc moi, la priorité, si je peux être très clair avec vous, c'est la stabilité de la situation sur le plan militaire à court terme. इस मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति यूक्रेन भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। जेलेंस्की को भी इस मुलाकात से काफी उम्मीदें थी। मैक्रोन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया और अपने प्रस्तावों के बारे में भी बताया। इसके बाद मैक्रोन ने इसकी जानकारी पुतिन को भी दे दी। इसे युद्ध रोकने की सबसे बड़ी कोशिश माना गया, लेकिन पुतिन ने भले ही उस वक्त प्रस्तावों पर विचार की बात की हो, टेंशन कम करने की बात कही हो, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ा सेनाओं का जमावड़ा और रूस का परमाणु युद्धाभ्यास बताता है कि बीच का रास्ता निकालना इतना आसान नहीं।
फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति की ये कोशिश नाकाम नजर आई थी और अब मैक्रोन को लग रहा है कि रूस पीछे नहीं हट रहा और कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। La situation dans le Donbass est très préoccupante ces dernières heures. Il y a déjà eu apparemment plusieurs victimes et je veux avant tout avoir une pensée pour les personnes et les familles qui ont été touchées. Et de manière très claire, il y a des actes qui se sont multipliés. Ces actes, à nos yeux, doivent cesser. Ils contreviennent aux accords qui ont été pris, au cessez-le-feu respecté jusqu'alors et pour lequel l'ensemble des parties prenantes avaient réitéré encore récemment leur adhésion. चलिए अब बात करते हैं दो ऐसे ग्लोबल लीडर्स की जो रूस यूक्रेन विवाद में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रूस के खिलाफ मुखर हैं और यूक्रेन पर आक्रमण की स्थिति में रूस के ऊपर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ही वो सुपर पावर है जिसकी ताकत रूस के खतरनाक आक्रमण को रोकने की हैसियत रखती है। रूस यूक्रेन विवाद पर भड़का है और दुनिया की किसी भी शक्ति से महायुद्ध के लिए तैयार नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दो ऐसे देश हैं जो इस युद्ध को रोकने और भड़काने दोनों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये दो देश हैं अमेरिका और ब्रिटेन। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लगातार यूक्रेन पर रूस के हमले की तारीख बता रहे हैं। पहले अमेरिका ने रूस के हमले की तारीख बताई। Bring them up to date on what the United States thinks is the current state of affairs and what's likely to happen in Ukraine in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. और अब उसके नाटो सहयोगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह भी बता दिया कि रूस की तैयारी की तीव्रता क्या है। जॉनसन की माने तो रूस किसी भी छोटे मोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि रूस की तैयारी तो विश्व युद्ध के लेवल की है। I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945 in terms of sheer scale. अमेरिका और ब्रिटेन दो ऐसे देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य साजो सामान की सप्लाई की है। अमेरिका ने तो यूक्रेन के साथ $200 मिलियन का सैन्य समझौता किया है, जिसके बाद अमेरिका के घातक हथियारों की खेप भी यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। वहीं ब्रिटेन भी अमेरिका की ही तरह यूक्रेन को घातक हथियार सौंप रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, यूक्रेन को सैन्य साजो सामान की सप्लाई और बार बार रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की तारीख बताने का मकसद क्या है? क्या ये देश यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आग को भड़काना चाहते हैं, या फिर अमेरिका और ब्रिटेन बार बार ऐसी बातें करके रूस पर युद्ध शुरू न करने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका जो बार बार वार्निंग्स दे रहा है कि उसके पास इंटेलिजेंस है कि रशिया एग्जैक्टली क्या करने जा रहा है, उसे पता है कि रूस के अंदर पुतिन के सर्कल में क्या प्लानिंग चल रही है। दिसंबर में अमेरिका ने कहा था कि फरवरी में 1.5-2 लाख सोल्जर्स हो गए, इकट्ठे हो गए। 3 हफ्ते पहले अमेरिका ने कहा कोई वीडियो फेक निकलेंगे, अब वो कह रहा है निकल गए। तो बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास आ कहां से रही है। बात अगर ब्रिटेन की करें तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन को घेर कर खड़े रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक है। जॉनसन ऐसे पहले बड़े नेता हैं जो यूक्रेन से एकजुटता दिखाने के लिए खुद कीव पहुंचे थे। जॉनसन ने यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ भी की थी और रूस को चेतावनी भी दी थी। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में अपनी सेना तैनात की और खुद पोलैंड सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचे। ब्रिटेन लगातार रूस को हमले की स्थिति में कड़ा जवाब देने की बात कर रहा है। अब जॉनसन ने रूस को धमकी दी है, अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, आखिरकार बोरिस जॉनसन रूस को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं? क्या यूक्रेन को नाटो में शामिल करके ब्रिटेन को बड़ी रणनीतिक जीत मिल जाएगी, या फिर ब्रिटेन कोई और चाल चल रहा है? यूक्रेन के मुद्दे को लेकर ब्रिटेन स्ट्रांगली अमेरिका के पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है। उसका कारण एक तो ये कि ब्रिटेन अमेरिका से अपने रिश्ते क्लोज तो हैं ही, चाहे उन्हें और बढ़ाना चाहता है। और ध्यान रखिए, ब्रिटेन का अभी ब्रेक्जिट पूरा नहीं हुआ है, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी उसको अमेरिका के साथ ज्यादा लिंक करनी है।
क्योंकि अब वो EU से बाहर हो गए हैं, तो ब्रिटेन को अपनी अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इत्यादि बनानी है। एक तरफ ब्रिटेन है तो दूसरी तरफ अमेरिका है, जो रूस को लगातार धमकियां दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 बार राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत कर चुके हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव घटाने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं। बाइडेन बार बार रूस से यूक्रेन पर हमला न करने की गारंटी मांग रहे हैं। यूक्रेन की गतिविधियां बढ़ने पे रशिया जो है वो यूरोप में अलग थलग हो जाता है और इससे जो उनका जो नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स है उस पर काफ़ी असर गिरेगा। जर्मनी और दूसरे देश जो है वो फिर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए अमेरिका के प्रति और ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन 2 ऐसी महाशक्तियां हैं जिनकी रणनीतिक और आर्थिक ताकत रूस के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है, हो सकता है पुतिन बड़े प्रतिबंधों के डर से यूक्रेन पर हमला न करें। लेकिन अगर ऐसा होता है और यूक्रेन में नरसंहार जैसी स्थिति आती है तो अब तक सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.